पहले जरा कोलंबो का अहवाल जान लेते हैं कि इस वक्त स्टेडियम के बाहर क्या हालचाल है, क्या गहमा गहमी है। आकिब कुरैशी साहब जरा बताइएगा, एग्जैक्ट स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, शायकीन किस तरह से पुरजोश है और पाकिस्तानी फैंस, श्रीलंकन फैंस, बांग्लादेश के फैंस किस बड़ी तादाद में मौजूद है, आखिर क्या कह रहे हैं। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आपसे कुछ देर बाद प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू होगा और रौनक मेला जो है यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के शायकीन की बड़ी तादाद इस वक्त स्टेडियम की तरफ रुख कर रही है। बड़ी तादाद इस वक्त स्टेडियम के अंदर मौजूद है, जबकि काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में शायकीन क्रिकेट जो है इस वक्त बाहर सिक्योरिटी के हिसार में मौजूद है, जहाँ पर उनकी चेकिंग हो रही है। सख्त चेकिंग के बाद शायकीन क्रिकेट को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ पर पाकिस्तान की शर्ट्स, इंडियन शर्ट्स जो है वो पहनने लोगों की बातचीत जो है वो लोगों का काम शाम सारा जारी है। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो कैमरामैन आपको दिखा सके, ये एक माहौल सा, फेस्टिवल सा बना हुआ है, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के शायकीन क्रिकेट जो है इस वक्त बेताब है अंदर जाने को और इंतजार कर रहे हैं कि 7 बजे यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर इंडियन शायकीन अपने जो है वो अपने शायकीन से क्रिकेट। सर बात सुने, क्या कहेंगे सर? पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मरतबा अगर नहीं जीत के गया तो मार कर जाएंगे इधर से। जीतेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान, पाकिस्तान जीतेगा। और अगर नहीं जीता तो सबको ये कह रहा हूँ, नहीं आओ जाओगे पाकिस्तान, नहीं आओगे इस मरतबा अगर इंडिया से नहीं जीता। बचपन से इस मरतबा जीतेंगे हर हाल में बचपन से हम रोते आ रहे हैं। जीतेंगे इंशाल्लाह इस मरतबा, इंशाल्लाह जीतेंगे हमें। बिल्कुल आकिब, आकिब ये जो सारी सूरत है सही सब इस हद तक जो हैं वो जज्बाती फैंस हैं कि इस दफा तो जीत हमें चाहिए, हमें एशिया कप का बदला लेना है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेना है, इस दफा तो हमें जीत चाहिए। और आगा जी से भी यही कहा कि आगा जी संडे वाला मैच चाहिए। तो अब आगा जी ने पूरी तैयारी पकड़ ली है। अच्छा, प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या हो सकती है? बहुत सी बात की गई उस्मान तारिक को लेकर, मैं सही साहब उस्मान तारिक को इंडिया में बहुत ज्यादा उसके वाले से प्रैक्टिस, इवन जो हमारे उनके कप्तान है सूर्य कुमार यादव, वो नेट सेशंस में हमने देखा कि रुक रुक कर बॉल करवाते रहे उस्मान तारिक के एक्शन में, और वो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए। लेकिन खबर अब ये आ रही है, सूत्रों के अनुसार ये पता चल रहा है कि उस्मान तारिक को इस बड़े मैच में आराम करवाने का जो है ना वो फैसला किया गया है। हो सकता है कि उनको इस प्लेइंग 11 में ना रखा जाए। तो क्या होने जा रही प्लेइंग 11? सलमान मिर्जा का ऑप्शन है, नसीम शाह का ऑप्शन है, उस्मान खान को चलो ख्वाजा नाफिर रिप्लेस कर देंगे, लेकिन उस्मान तारिक आपने सारी तैयारी उसकी कराई हुई है और आप पेपर में आप कोई और सवाल देने लगे। देखिए, आपने इस 1 मिनट के अंदर जो है ना पूरा एक रोलर कोस्टर कर दिया है। जो फैन इस वक्त क्रिकेट के लिए मैच देखने के लिए बेताब हैं, और आपने यूँ कह लिया कि उनके जज्बात बदल दिए हैं, हालात बदल दिए हैं, ख़यालात उनके बिल्कुल बदल दिए हैं। आपने जो आपने कहा है कि उसमें देखें, बात यह है कि मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद आज के मैच में उस्मान तारिक ना खेलें, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी टीम में अगर हम पाकिस्तानी टीम का नियर जो पास्ट है वो भी देखें, और पाकिस्तानी टीम के इस वक्त जो मोराल की सूरत हाल है, जो इंडिया के अगेंस्ट उनके नताइज की सूरत हाल है, उसको भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास सरप्राइज पैकेज के तौर पर तो सिर्फ एक ही बॉलर है और वो उस्मान तारिक है। उसके अलावा जो पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो इस वक्त फॉर्म में है, वो इस वक्त अच्छी बॉलिंग करवा रहा है। लेकिन जाहिर है कि जब आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जाते हैं, कोई आप ख़ास तौर पर वो टीम जो आपको मुस्तकिल लगातार कुछ मैचेस से जो है वो शिकस्त देती हुई आ रही है, और आप उसके खिलाफ रेगुलर उस तरह से बायलैटरल्स नहीं खेलते हैं, तो आपके पास इस किस्म का एक वेपन जो है वो होना चाहिए। इस किस्म का एक वेपन आपकी उसमें होता है से और जिस तरह की आसाबी इस वक्त कैफियत पाई जा रही है इंडियन कैंप के अंदर। आप देख रहे हैं कल से मुख्तलिफ फुटेजेस आ रही हैं कि वो उनके एक्शन के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए उस तरह नेट्स के अंदर जो है वो पॉज लेकर बॉलिंग भी करवा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव खुद बॉलिंग करवा रहे हैं, उनके बॉलिंग कोच हैं वो आकर बॉलिंग करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम ऑप्ट तो इसी के साथ ही करेगी कि उस्मान तारिक के साथ ही जाएगी। बाकी जहां तक ये बात है कि उनके अंदाज के मुताबिक प्रैक्टिस करना और उसके लिए अपने आप को तैयार करना, देखें ये उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक आप उस बॉलर को खुद ना खेल लें। बिल्कुल वैसे ही है जैसे थ्रो डाउन्स की जाती हैं बॉल के साथ, बॉल की जो थ्रो डाउन्स होती हैं वो भी उसकी भी रफ्तार जो है वो सेट की जा सकती है, उसकी भी हाइट सेट की जा सकती है। लेकिन जब बॉलर खुद आकर बॉल करता है वेरिएशंस के मुताबिक, और जो पिच से उसको हेल्प मिल रही होती है उसको वो अपना एक्यूमन इस्तेमाल करते हुए जब बॉल करवाता है, तो फिर बैट्समैन जो है वो टेस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि उस्मान तारिक तो पाकिस्तान की टीम में आज 11 के अंदर हमें नजर आएंगे। बाकी जहां तक आपने जज्बात की बात की है, तो जज्बात बिल्कुल वही हैं जो आपने कोलंबो स्टेडियम से बाहर अभी दिखाए हैं। पाकिस्तान के फैंस की एक पूरी जनरेशन है जो बड़े अरसे से इस बात के मुंतजिर है कि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैच जीते और वो उसको सेलिब्रेट करे। और मुझे ये लगता है कि जो पिछले 15 दिन में हुआ है
इस मैच के राउंड जितना बिल्डअप इसका हुआ है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड था जो इस मैच से पहले हुआ। इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान इंडिया के मैच से कबल शायद हमें नहीं देखने को मिली है कि एक टीम ने बायकॉट किया हो और फिर उनको मनाने के लिए यहाँ पर पूरी एक टीम आई हो, 4-5 घंटे की एक मीटिंग हुई, पाकिस्तान ने मुतालबात रखे, एक और बोर्ड उसके अंदर शामिल प्रॉपर हुआ हिस्ट्री है बांग्लादेश का। बिल्कुल। और तो उसके बाद अब मेरा ख्याल है कि फैंस की जो इमोशनल सूरत हाल है वो इस कंडीशन के ऊपर ही है कि अगर पाकिस्तान की टीम खुदा ना खास्ता आज इस मैच में क्लिक ना कर पाई तो फिर शायद फैंस ज्यादा मायूस होंगे पहले की निस्बत। तो मुझे ये लगता है कि ये वाला फैक्टर शायद हमारी टीम के लिए भी मोटिवेशन बनेगा और हम उम्मीद रखते हैं कि कोलंबो में आज पाकिस्तान की टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अहमद कुरैशी साहब, सर आपके पास भी कुछ खबरें होती हैं, क्या लगता है उस्मान तारिक पर? अभी अहमद सईद साहब तो कहते थे कि हमारा ट्रम्प कार्ड है, इसको आज इसकी इंक्लूजन तो होगी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद उस्मान तारिक की जगह ना बने विकेट की कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, फास्ट बॉलर को शायद ज़्यादा हेल्प मिल जाए, इसमें थोड़ा बहुत कोई हमें मिल जाए, लेकिन आगा ने भी कहा कि हम टोटली डिपेंडेंट नहीं होंगे स्पिनर्स पर। तो क्या लगता है आपको उस्मान तारिक की जगह बनेगी? देखिए, बननी जो तो चाहिए। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान उस्मान तारिक को नहीं खिलाता इस मैच में तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफी ज्यादा है उस्मान तारिक का इंडिया की टीम पे। अगर आप देखें तो जिस तरह से वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं उस्मान तारिक को, वो हम सब के सामने है और एक हवा बना हुआ है इंडिया की टीम के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो हवा बनाने में उस्मान तारिक का या पाकिस्तान की टीम का या हम सबसे ज्यादा रोल है इंडियन मीडिया का और वहाँ के सोशल मीडिया का। तो आई थिंक कि जब एक प्लेयर का ऑलरेडी साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ा हुआ है एक टीम के ऊपर, तो फिर आपको उसको डेफिनेटली खिलाना चाहिए और इन कंडीशंस के हिसाब से मेरे ख्याल में वो सूटेबल है। अब आपने अगर इन कंडीशंस में भी उस्मान तारिक को नहीं खिलाना तो फिर पता नहीं कब खिलाना है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उसको नहीं खिलाते तो ये ब्लंडर होगा। बाकी ये है कि जो कॉम्बिनेशन है, मुझे ये लगता है कि काफी हद तक चांसेस हैं कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा और जो टीम मैनेजमेंट है वो जाए। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान इंडिया के मैच की जब भी बात आती है तो कॉम्बिनेशन से ज्यादा या स्किल सेट से ज्यादा और इन सारी चीजों से ज्यादा जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो है प्रेशर हैंडलिंग। कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जब आता है, कोई भी टीम जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलती है तो उसमें किसी किस्म की कोई कमी होती है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर को हैंडल करने की होती है। हमने देखा है रिसेंट पास में पाकिस्तान ने, चाहे वो एशिया कप का फाइनल हो, 2024 का T20 वर्ल्ड कप का मैच हो, इंडिया के अगेंस्ट बड़ा क्लोज आके हारा। और वो इस वजह से कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एंड में अपने नर्व्स पे उस तरह से काबू नहीं रख सकती या प्रेशर को सही तरह से हैंडल नहीं कर सकती। आई होप कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन भी बड़ा जबरदस्त है, टीम भी बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, फिर हम जीतते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तसलसल को और इंशाल्लाह आज उसका जो है वो हिस्से मुजाहरा किया जाएगा। डॉक्टर रेहान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रेहान साहब, क्या लगता है, दोनों पैनलिस्ट ने तो कहा कि उस्मान तारिक की इंक्लूजन बनती है और होनी भी चाहिए, आपको लगता है कि जो अभी कंडीशन इस वक्त हैं, थोड़ा बहुत वेदर फोरकास्ट को देखते हुए उस्मान तारिक को खिलाना चाहिए? क्योंकि पूरे इंडिया ने तैयारी सिर्फ उस्मान तारिक की है, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ याद भी नहीं किया। देखें, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आप पहले ही एक नॉकआउट पंच डिलीवर हो चुका है। अगर सूर्या कुमार यादव अपने बैट्समैनों को इस स्लो बॉलिंग अंदाज से प्रैक्टिस करवा रहा है तो इसका मतलब है कि उस्मान तारिक इज प्लेइंग ऑन देयर नर्व्स। और जो कीपिंग इन माइंड द बैटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं, उस्मान तारिक ऑफ ब्रेक बॉलिंग ज्यादा करवाते हैं, तो इसलिए वो बॉल अवे फ्रॉम द बैट जाएगी। उनको स्लॉग करना, उनको स्विंग करना, इन कंपैरिजन टू नवाज और शादाब खान, जो बॉल अगर टर्न होकर बिल्कुल बल्ले पे आएगी, अंदर की तरफ आएगी लेग ब्रेक बॉल, तो वो पाकिस्तान को उस्मान तारिक इज योर ट्रम्प कार्ड। अगर आज नहीं है, मैं अहमद कुरैशी और अहमद सईद की बात बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, आज नहीं खिलाना तो कब खिलाना है? इंडिया की नफ्सों पे सवार हुआ है। इंडिया के मीडिया ने इतनी हाइप क्रिएट की हुई है, वर्ल्ड मीडिया ने। हमारा माजी का रिकॉर्ड ये बताता है कि हम तो दुबई भी गए थे तो स्पिनर लेकर नहीं गए थे, हमारा कोई पता नहीं है बस। लेकिन आज पता होना चाहिए ना, आज आपको प्रेडिक्टेबिलिटी दिखानी है। आज आपको इंडिया के 6 लेफ्ट बैट्समैनों को नलीफाई करने के लिए, उनकी स्लॉगिंग को, उनकी क्रॉस हिटिंग को नलीफाई करने के लिए उस्मान तारिक पॉज देगा। उस्मान तारिक पॉज लेकर बैट्समैन को रीड करेगा, एनालाइज करेगा। उस्मान तारिक उस तरफ बॉल डालेगा जहां पे वो शॉट ना मार सके। तो उस्मान तारिक इज योर ट्रम्प कार्ड और ये 4 ओवर्स विल डिसाइड द फेट ऑफ दिस गेम। जिस तरह अगर इंडियंस ने अगर विकेटें ना दी तो इंडिया इज ऑन द अपर एंड। अगर इंडिया ने 3 या 4 आउट, उस्मान तारिक जिस तरह 2 से 3 विकेटें ले लेते हैं 20 रन दे के या 25 रन दे के, तो फिर पाकिस्तान को क्लियर एज हासिल है।
और अगर कम्बिनेशन में कोई चेंज करना है तो नवाज की हिस्ट्री इंडिया के खिलाफ अच्छी नहीं है। नवाज ने 2022 के वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर किया, 15 ओवर अंतर डिफेंड कर सके। एशिया कप के फाइनल में भी नवाज को भी हमने बॉलिंग नहीं दी, और नवाज का एंगल जो बनता है वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए आइडियल है। कॉर्नर पे मारना है, छक्के मारने हैं, तो नवाज का कॉन्फिडेंस डाउन है। नवाज की जगह अगर आप सलमान मिर्जा या ख्वाजा नाफे को ले हैं तो इट वुड बी अ बेटर कॉम्बिनेशन, बिकॉज सलमान अली आगा खुद भी ऑफ ब्रेक बॉलिंग कर सकते हैं, और 6 लेफ्ट हैंडर्स को माइंड में रखते हुए सलमान अली आगा को 4 ओवर नहीं तो कम से कम 2 ओवर जरूर करवाने चाहिए। साइम अयूब के साथ मिलकर 5th बॉलर का कॉम्बिनेशन हम पूरा कर सकते हैं, तो हम ये दो तब्दीलियां बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और ये तब्दीली करनी चाहिए पाकिस्तान को, ताकि और यहाँ पर मैचअप्स की जरूरत है, जो हम पहले करते रहे हैं, बेसूद रहे हैं, लेकिन अब जहाँ मैचअप्स की जरूरत है यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके 6 लेफ्ट हैंडर्स को किस तरह से टैकल करना है, इस हवाले से कुछ मैचअप तैयार किए जाए। बहरहाल हमने हमेशा से इंडिया को पढ़ने डाला। आपको याद होगा जब मोहम्मद इरफान आए थे, वो हाइटेड मोहम्मद इरफान, तो चेयर पर चढ़कर विराट कोहली को प्रैक्टिस करवाई जाती थी उस वक्त, और अब स्लोमो करवाया जा रहा है उस्मान तारिक का। ये प्रैक्टिस है, तो पाकिस्तान हमेशा पढ़ने डाला है।